हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और आज हमारे सामने है नई केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। और मोस्टली इसको हम जानते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको साथ शेयर करता हूं। आज का वीडियो मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने वाला हूं। डिफरेंट इन द सेंस कि कई बार जब आप वीडियो देखते हैं तो बीच में एक अचानक ऐड आ जाते हैं और वो ऐड जो है आपके कंसंट्रेशन को भंग कर देते हैं या कंसंट्रेशन को ढीला कर देते हैं। तो आपको फिर थोड़ा सा मजा नहीं आता वीडियो में, या कई बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इस डिस्टरबेंस को रोकने के लिए, कंसंट्रेशन बना रहे इसके लिए आज मैं आपको कुछ पॉज दूंगा, यानी वीडियो के बीच में मैं वहीं पर आपके लिए ऐड पेस्ट करूंगा जहां पर मैं एक छोटे से टॉपिक को खत्म कर दूंगा, यानी कंसंट्रेशन भंग ना हो, कंसंट्रेशन हमारा जो है टूटे ना, और वो छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। यानी एक बड़ा सा वीडियो बनता है लेकिन उसके बीच में थोड़े 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 गैप में जो है मैं ऐड लगाऊंगा। अच्छा, ऐड लगाना हमारी मजबूरी है तो इसको आप बुरा मत समझिए, लेकिन ऐड आज से आपको वहीं पर मिलेंगे जहां पर एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक 5 या 7 मिनट में खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद आगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो में कोशिश करूंगा कि ऐड वहीं पे लगाए जाए जहां पर एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोफॉर्म होते क्या है। ठीक है, जैसो अब देखो, हैलो का मतलब होता है बच्चों हैलोजन। और हैलोजन हम सब लोग जानते हैं किसके कंपाउंड होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। फ्लोरीन तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, हैलोजन के कंपाउंड को हम हैलोफॉर्म बोलेंगे। तो ये कंपाउंड होते कैसे, देखिए बच्चों, CH और यहां पर मैं लिखूंगा Cl3, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों क्लोरोफॉर्म। CHLORO, है ना, क्लोरोफॉर्म। तो यानी ये क्लोरोफॉर्म एक तरह का हेलोफॉर्म हो गया। अब मैं सबको स्पेसिफाई कर रहा हूं, CHBr3, तो बच्चों हम इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। ये आपने पढ़े भी होंगे एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, CHI3, इसको हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली हैलोफॉर्म बोल सकते हैं क्योंकि ये हैलोजन से बने हुए कंपाउंड है। क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शन में हम इन्हीं कंपाउंड को बनाने वाले हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि आयोडोफॉर्म पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा बजाय क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म से। अब ऐसा क्यों होगा, अब देखिए, है ना बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की बात आती है तो ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, है ना, लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड। तो यानी अगर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बन रहा है तो कलरलेस होने की वजह से आपको ऑब्जर्व नहीं होगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं। लेकिन जब हम आयोडोफॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों, जो आयोडोफॉर्म होता है वो सॉलिड होता है। और किस कलर का होता है, येलो कलर का। ये आपको पहले समझना है। और सॉलिड भी कैसा, क्रिस्टलिन सॉलिड। यानी जब भी आयोडोफॉर्म बनेगा वो सॉलिड होगा और येलो कलर का बनेगा। यानी रिएक्शन में येलो कलर आपको दिखेगा, और जब येलो कलर आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसलिए जो है आयोडोफॉर्म बनने से हमें रिएक्शन के कंप्लीशन का पता चलता है, या रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा ये भी पता चलता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, हम देते हैं आयोडोफॉर्म को, क्योंकि इसका जो कलर है वो हमें रिएक्शन के कंप्लीशन को बताता है। तो अब हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो रहेगा आयोडोफॉर्म पे, इसीलिए हैलोफॉर्म को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं आयोडोफॉर्म में। और आयोडोफॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या होता है, CHI3, सॉलिड क्रिस्टलिन एंड येलो कलर। क्लियर हो गया।
चलो अब आगे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर मैं एक ब्रेक भी दे सकता हूं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक देखना और उसके बाद फिर मैं आगे रिएक्शन प्रोसीड करूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, अब इसको मैंने हेलोफॉर्म से आयोडोफॉर्म बना दिया। और आयोडोफॉर्म होता है बच्चों क्रिस्टलिन येलो कलर का कंपाउंड, ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड और येलो कलर, इसका पीला कलर होता है, येलो कलर। ठीक है, आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़े होंगे आयोडोफॉर्म, जो एंटीसेप्टिक में भी काम आता है। आयोडीन है ना इसके पास, एंटीसेप्टिक, यानी जब घाव हो जाता है तो उसमें जो है एंटीसेप्टिक लगाने के काम आता है। चलिए, तो ये अलग बातें हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देंगे और कौन कौन से रिएजेंट इसके लिए यूजफुल होंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिएजेंट कौन सा होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है ना। तो बच्चों रिएजेंट होता है इसके लिए, देखो I2 प्लस NaOH, और कई बार NaOH की जगह में केवल एल्कली भी लिख देते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि जहां रिएजेंट I2 और NaOH होता है वहां आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है। यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको I2 और NaOH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आयोडोफॉर्म बन रहा है, आयोडीन आ रही है, इसका मतलब आयोडीन वाला हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा, और भी कुछ रिएजेंट होते हैं, कई बार ऐसा लिखा होता है बच्चों NaOI, तो ये भी चलेगा, ठीक है। और कई बार हम जो है आयोडोफॉर्म की जगह NaOX भी लिख देते हैं, तो बात एक ही है, ठीक है। तो चाहे आप इसको लिखो, चाहे इसको लिखो, चाहे इसको लिखो, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको I2 और NaOH देखने को मिलेगा। तो ये रिएजेंट जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखो, एक हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर वो कीटोन होगा, ठीक है। और जब वो कंपाउंड I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों? आयोडोफॉर्म मिलता है, CH3 आयोडोफॉर्म, येलो कलर का आयोडोफॉर्म PPT बन के नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है, ठीक है। और बाकी कुछ अदर कंपाउंड मिलते हैं, अदर तो, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा आयोडोफॉर्म पे। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी? एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद I2 और NaOH और NaOI और NaOX लिखा होता है, तो क्या मिलेगा बच्चों? CH3 और अदर प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। समझे बात मेरी? तो इस तरह से जो है रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। चलो अब आगे देखो। तो क्लियर हो गया? तो याद रहेगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमें कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? I2 और NaOH। तो मैं यहां पे लिख देता हूं I2 और NaOH, ठीक है। इसको यहां पे कर दो, I2 प्लस NaOH आर यूज्ड टू आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलो अब देखो कि किस तरह से हम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से एल्डिहाइड और कीटोन, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, द टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी द टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो कई बार नीट और JEE में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और ये बोलता है कि अब कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करें कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है, कौन सा नहीं देने वाला है, ठीक है। तो सारे तो नहीं देंगे, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, कुछ नहीं देंगे। अब कौन देंगे? देखो, those compound having, ध्यान रखें ना, यानी वो कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा,
बस ये इंपॉर्टेंट है ना। दो कंपाउंड हैविंग मिथाइल कीटोन, नाम क्या होगा बच्चों इसका? मिथाइल कीटोन। जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा वही जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। यानी जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, वो ही I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म कंपाउंड बनाएंगे, यानी येलो कलर का क्रिस्टल बनाएंगे। और बाकी जिनके पास CH3CO ग्रुप नहीं होगा वो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर CH2CO चलेगा, तो CH2CO बिल्कुल भी नहीं चलेगा। होना क्या चाहिए? CH3CO ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो, तो अब हम एक एक करके सारे कंपाउंड लिखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हैं और कौन से नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं कि कौन सा ग्रुप चाहिए भाई आपको? मिथाइल कीटोन। तो CH3COO ग्रुप उस कंपाउंड के पास टू गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो समझे बात मेरी? मिथाइल कीटोन। ठीक है, चलो अब वन बाय वन देखो। HCHO है मिथाइल कीटोन ग्रुप? नहीं है, क्योंकि मिथाइल कीटोन में तो दो कार्बन है। यहाँ पर साहब जी आपने एक ही कार्बन लिखा है, तो इसलिए ये कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा देखते हैं, CH3CHO देगा? यस। अगर CH3CH को आप बनाओगे तो कैसा बनेगा भाई? ऐसा बनेगा CH3CHO। देखो ये CH3CO ग्रुप आ रहा है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। एक और एल्डिहाइड देख लेते हैं, तो सर जी ये वाला देगा? ये वाला नहीं देगा, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो इसके पास मिथाइल कीटोन नहीं है, बल्कि CH2CO है। और मैंने आपको क्या बोला था? CH3CO होना चाहिए, इसीलिए प्रोपेन एल्डिहाइड नहीं देगा। यानी कौन सा एल्डिहाइड देने वाला है? केवल एसिटाल्डिहाइड। बाकी अगर आप एल्डिहाइड बढ़ाते जाओगे तो आपको CH2CO ग्रुप मिलेगा, लेकिन CH3CO ग्रुप नहीं मिलेगा। जैसे 1 2 3 और 4, देखो CH2CO ग्रुप मिलेगा। 1 2 3 4 5, कितने भी बढ़ा लो, है ना? तो आपको CH3CO ग्रुप नहीं मिलने वाला है। तो एल्डिहाइड की अगर लॉन्ग चेन होती है तो केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड नहीं देगा। क्लियर? अब थोड़ा एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं इस एल्डिहाइड की बात करूं, CHO बेंजल्डिहाइड, तो भाई ये वाला ग्रुप तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं इस एल्डिहाइड की बात करूं तो इसके पास तो CH2CO ग्रुप आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एल्डिहाइड भी नहीं देने वाला। तो एल्डिहाइड के केस में केवल आपको कौन सा मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड ही जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब गांठ बांध लो, है ना? क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कीटोन की, कि कौन कौन से कीटोन हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं, है ना? अब देखो, सबसे पहले कीटोन कौन सा होता है भाई? एसीटोन। तो भाई एसीटोन में दो जगह CH3CO ग्रुप आ रहा है, यस, इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। दूसरा कीटोन है CH2COCH3। अब इधर से देखने से लगता है कि CH2CO ग्रुप है, नहीं देगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे तो आ रहा है ना, CH3CO ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये भी रिएक्शन देगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, CH2C डबल बॉन्ड OCH2CH3। अब देखिए दोनों साइड से CH2CO ग्रुप है, इस साइड से भी CH2CO ग्रुप है, तो इसका मतलब अब CH3CO ग्रुप नहीं आ रहा है, तो ये वाला कीटोन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर हो गया? तो आपको केवल CH3CO ग्रुप आना चाहिए, वो देखना है। ठीक है, तो अगर बच्चों कीटोन ग्रुप में जो CO है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, तभी जाके जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर वो थर्ड पोजीशन पे हुआ या फोर्थ पोजीशन पे हुआ तो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो कुल मिला के अगर मैं कोई कीटोन बनाना चाहूं तो ये वाला तो नहीं देगा। कोई भी कीटोन बनाओ वो तभी देगा जब कीटोनिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पे होगा?
सेकंड पोजीशन पे होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे होने से CH3CO ग्रुप आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो जितने भी एलिफेटिक कीटोन है हमेशा एक तो एसीटोन देने वाला है, और जो भी आपको लॉन्ग चेन में कीटोन दिखेगा हमेशा सेकंड पोजीशन वाला कार्बोनिल ग्रुप ही क्या एडोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। अब देखो भाई कौन सा एरोमेटिक कीटोन देने वाला है। तो देखो अगर मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे मैंने बनाया COCH3, तो भाई इधर से तो नहीं आ रहा है लेकिन इधर से COCH3 आ रहा है। ठीक है, तो COCH3 भी जो है एडोफॉर्म रिएक्शन देगा। चलो जी एक और बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OCH2NCH3। तो अब बच्चों ना इधर से आ रहा है ना इधर से आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है और इधर से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब ये एडोफॉर्म रिएक्शन देने के काबिल नहीं है। तो CH3CO ग्रुप को ही चेक करना आपको, जहां जहां आएगा वहां क्या नाम इसका एडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। तो क्लियर हो गया कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन एडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये डिपेंड करेगा कि उसके पास CH3CO ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, चलो अब एक ब्रेक आने वाला है, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड देगा कौन सा नहीं देगा, आपको चेक करना है CH3CO ग्रुप। क्लियर हो गया? चलो अब रिएक्शन कैसे होगी देखो, कई तरीके से हम लिखते हैं। तो पहला तरीका है ना, देखो टाइप 1। तो पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखो टाइप 1 में कि हमारे पास कोई मैंने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा पहले I2 से। तो बच्चों 3 मॉलिक्यूल में I2 ले लूंगा, तो ये क्या करेगा इस H को रिप्लेस कर देगा और 3 I इसके पास आ जाएंगे। तो हो जाएगा बच्चों CI3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? तो पहला स्टेप ये कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या होगा, CI3 C डबल बॉन्ड OH किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। ठीक है, और यहां पर वाटर भी यूज होगा। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, और क्या होगा देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो आपको देखो आइडोफॉर्म बनाना है। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा CHI3, तो ये हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म। यहां से है ना आइडोफॉर्म तभी बनने वाला है, और इसका जो कलर होगा बच्चों वो होगा येलो, जैसे मैंने आपको बताया था। अब प्लस, अब इंपॉर्टेंट है कि प्लस और क्या बनता है देखो, यहां पर जो है ये H तो चला गया इसके पास। ठीक है, तो ये ONa आ गया यहाँ पे। तो बच्चों यहां पर बनने वाला है HCONa। देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक है ना एसिड का सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम फॉर्मेट, एक ही कार्बन है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक तो एडोफॉर्म कंफर्म है, ठीक है, दूसरा आपको एक एसिड मिलेगा। और ये एसिड कितने कार्बन का होगा ये ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि कितने कार्बन का एसिड, ये डिपेंड करेगा कि CH3 के बाद कितने कार्बन लगे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये देखिए ना, और यहां पर है CH3। अगर इसकी रिएक्शन आप I2 प्लस NaOH से कराते हो यानी एडोफॉर्म रिएक्शन कराते हो तो CH3CO ग्रुप तो है। तो एक तो ये यहां से टूटता है, हमेशा ध्यान रखना ना, यानी CH3CO ग्रुप के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा। इतना हिस्सा क्या बनाएगा बच्चों, CHI3। क्लियर हो गया? और वो जितना हिस्सा बचा है वो क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉरी है ना ONa यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी आएगा ना, यहाँ पे O आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे O नहीं, यहाँ पे आएगा ONa, गलत हो गया, यहाँ से टूटेगा। तो कुल मिला के बच्चों जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो इतना हिस्सा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इतना हिस्सा बनेगा आइडोफॉर्म। अब देखो इसमें इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन का
CH2COO, 4 कार्बन का सोडियम का सॉल्ट बनने वाला, एसिड वाला। ठीक है, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि एडो फॉर्म तो चलो बनेगा, लेकिन एसिड कौन सा बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि CH3 के बाद कितने कार्बन है। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ये हाँ, एक और चीज समझानी थी मेरे को, आपको भूल गया भाई, भूल गया है ना। क्या था यहाँ पे? CI3C⋯OH। अच्छा, ये जो बच्चों जो ये जो रिएक्शन है एडोफॉर्म रिएक्शन, ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी जब आप इस रिएक्शन को करते हो तो यहां पर क्या हुआ, देखो आयोडीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ना। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का रिप्लेस होना ऑक्सीडेशन, और यहां पर आयोडीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इधर आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, तो ये भी दोनों क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो बच्चों पहले स्टेप को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर OH लगता है, यानी OH ONA, तो इस स्टेप को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो एडोफॉर्म में आपको 2 स्टेप मिलेंगे, एक ऑक्सीडेशन का और दूसरा हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? आयोडीन। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो इन दोनों रिएक्शन को हम मिला के कैसे लिख सकते हैं ना, टाइप 2। अभी टाइप 1 तो हो गया, अब देखो टाइप 2 है ना। कई तरीके से आप लिख सकते हैं, तो सीधे लिख रहा हूं मैं इस समय। देखो एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन प्लस 3I2। हमेशा ध्यान रखना कि 3 मॉलिक्यूल होंगे I2 के, और बच्चों NaOH के होते हैं 4 मॉलिक्यूल है, कई बार भी पूछ लेते हैं। तो एक तो बनाना हमें आइडोफॉर्म, कंफर्म हो गया। ठीक है, यहां से टूटेगा, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन का एसिड कौन सा होगा बच्चों? 2 कार्बन का एसिड होता है आपका CH3COONA, है ना, यानी सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। और बच्चों देखो Na अभी एक ही है, तो कितने Na यूज थे यहाँ पर? 4 Na थे, तो 3 Na क्या करेंगे? I के साथ यूज हो जाएंगे, तो 3 I यहाँ पर और 3 I यहाँ पर, काम खत्म। 6 I पूरे यूज हो गए। Na 4 है तो 1 Na यहाँ पर और 3 यहाँ पर, Na 4 है। और प्लस बच्चों जो H होता है वहां पर जो है वो 3 मॉलिक्यूल H2 बनते हैं, तो 6H। तो कितने H है टोटल यहाँ पे भाई? देखो 3 और 3 6 और 4 10, तो अब देखो 3 और 1 4 और 6 10 है। तो ये तो हर बार बनने वाला है, तो ये तो आपको कांस्टेंट मिलेंगे हर जगह 3Na प्लस 3H2, लेकिन एसिड आपको अलग अलग मिलेगा और वो डिपेंड करेगा कि इसके इधर कितने कार्बन है। तो ये एक पूरी एडोफॉर्म रिएक्शन हो गई। तो इसको अगर आप कंप्रेस करो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है, तो आप उसको देखो, है ना, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 तो लिखते हैं ना, तीसरे तरीके से हम एडोफॉर्म रिएक्शन को कैसे करेंगे, टाइप 3। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी मैंने आपको बोला था कि एडोफॉर्म रिएक्शन कई बार NaOI या NaOX ये भी यूज होता है एडोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, चाहिए दिया हो चाहिए दिया हो। अब देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, NaOH I2 के साथ रिएक्शन करता है और बच्चों बनाता है NaOI प्लस NaI प्लस H2O। क्लियर? इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइपो आयोडेट, और सोडियम आयोडेट और वाटर। तो ये बना पहले हमारे पास, ठीक है, पहले स्टेप में। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये जो अभी बना है ना NaOI। तो बच्चों ये अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या करेगा, यहां पर जो है 3, यानी ये हमने 3 मॉलिक्यूल लिखे, तो 3H 3I को रिप्लेस कर देंगे,
तो यहाँ पर बनने वाला है CI3 डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया? देखो 3I और 3I, तो जो 3H थे वो इधर आ जाएंगे, तो प्लस क्या मिला हमें 3NaOH। ये देखो 3H इधर आ गए, INH को रिप्लेस कर लिया। अब ये देखो ये बना, पहले भी बन रहा था। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, CI3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से क्या करेंगे, NaOH। ये NaOH यूज किया हमने। ठीक है, तो अब हमें सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो इतना टूट जाएगा, तो हुआ CHI3। ठीक है, ये देखो H इधर आया है ना, और CH3C डबल O Na प्लस CH3C डबल O Na, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट जो हमने अभी बनाया था। तो इस तरह से भी आप एडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी तरीका आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये हमने बनाया सोडियम हाइपोआयोडाइड, फिर उसके बाद सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, और इसको हम बोलते हैं, अच्छा बच्चों इसका नाम क्या है ना, कई बार बच्चे पूछेंगे, तो एसीटोन तो है ही, तो अब क्या होगा, ट्राई आयोडो एसीटोन। और इस तरह का इसको हम बोलेंगे ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। तो यानी एल्डिहाइड और कीटोन तो वही रहेगा, 3 आयोडीन आपको ऐड कर देना है, और उसके बाद जो है इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड और एडोफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या क्या बना बच्चों, देखो NaI भी बना जो हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था, H2O भी बना, और ये वाला ये 4 प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया बच्चों? तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, कौन कौन से रिएजेंट आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, तो I2NaOH और वो जो मैंने अभी आपको बताया था NaOI, ये दोनों रिएजेंट जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे। आयोडोफॉर्म किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। ठीक है, और कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे ये पता कैसे चलेगा, उनके पास मिथाइल कीटोन यानी CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बच्चों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म का रिएक्शन की रिएक्शन हो रही है, यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और इसको हम कई बार लिख देते हैं कि कौन सा कंपाउंड नेगेटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेगेटिव का मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव से रिएक्शन हो रही है, और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज मत होना, बस केवल पूछने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग एक जैसा है। तो क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और आंसर कि नीट और JEE में किस तरह के क्वेश्चन और आंसर आते हैं। तो चलो थोड़ा सा एक आप ब्रेक लो, और इस ब्रेक में एक ऐड में डाल देता हूं, वो ऐड आप देखो, है ना। चलो, तो अब हमारे पास आ गई है क्वेश्चन की लिस्ट। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। नॉट गिवन बाय, देखो नॉट है ना, तो जब भी नॉट आए तो इसको आप सर्कल कर दीजिए ताकि आपका ध्यान उस पर जाता रहे। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, तो आपके ऑप्शन है ये टाटा C एंड D, है ना। तो पहला ऑप्शन है 2 पेंटेनॉन, 2 यही है भाई, हाँ 2 पेंटेनॉन। दूसरा ऑप्शन है 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। तीसरा ऑप्शन है इथेनल, इथेनल। और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनल। अच्छा 2 भी हो सकते हैं ना, ध्यान रखें, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों 2 पेंटेनॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटेनॉन, और इधर CH3 होगा, तो
अच्छा मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ना, यानी जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट मिले आपको कि कौन देगा कौन नहीं देगा, तो क्या चेक करना है, चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास CH3CO ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना सा है ना। तो सबके स्ट्रक्चर आप पहले बनाओ, जैसे मैंने 2 पेंटेनोन बनाया तो आप देखा कि 2 पेंटेनोन के पास CH3CO ग्रुप आ रहा है, यस ये जो है क्या देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। आप 3 पेंटेनोन बनाओ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 का मतलब यहाँ होगा ये, ठीक है। तो बच्चों इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं आ रहा है तो ये नहीं देने वाला है। अब अगर हम इथेनॉल की बात करें तो 1 2 और इथेनॉल तो ऐसे होता है भाई, है ना, ये वाला, ठीक है। तो बच्चों इसके पास देखो CH3CO ग्रुप आ रहा है तो ये भी देगा। और अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप नहीं आएगा, ये वाला। इसका मतलब 3 पेंटेनॉन और ब्यूटेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, 2 पेंटेनॉन और इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके 2 आंसर आने वाले हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह का लॉजिक आपको लगाना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे पूछा है CH3CHO एंड बेंजीन और CH2CHO can be differentiated by, can be distinguished by, डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में डिफरेंस आप कैसे करोगे, ठीक है। और आपके ऑप्शन है ये A B C और D, ठीक है, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा है बेनेडिक्ट रिएजेंट, है ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट वाला। टॉलेंस रिएजेंट भी पढ़ा है सबने भाई, टॉलेंस रिएजेंट। तीसरा फैलिंग सॉल्यूशन भी सबने पढ़ा है, ठीक है, कंसेप्ट मालूम है। चौथा है R2 + NaOH, है ना। तो कई बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मैं R2 और NaOH वाला टॉपिक पढ़ा तो आंसर भी यही होना चाहिए, लेकिन ये लॉजिक कभी मत चलाना, है ना। आप आंसर ऑप्शन देखिए और पता लगा कि क्या कौन सा नहीं हो सकता, लॉजिक सीखे उसके पीछे, ठीक है। तो क्या नहीं मार रहे हैं, लॉजिक सीखना है। तो अब देखो बच्चों, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड हमने पढ़ा था कि बेनेडिक्ट, टॉलेंस और फैलिंग, ये तीनों के तीनों जो है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कलर देते हैं। बेनेडिक्ट कौन सा कलर देता है, याद है, रेड। फैलिंग सॉल्यूशन भी कौन सा कलर देता है, रेड। और टॉलेंस कौन सा कलर देता है, सिल्वर मिरर, ठीक है। ये तीनों जो है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ तो कलर देंगे, इसके मतलब इसके साथ भी कलर देंगे, इसके साथ भी कलर देंगे, तो डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते। बचा कौन बच्चों, ये I2NH। अब देखो I2NaOH एक के साथ तो कलर देगा लेकिन दूसरे के साथ कलर नहीं देगा। आप कैसे, देखो अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इसके पास CH3CO ग्रुप है तो यहां पर जो है येलो कलर बनेगा, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो येलो कलर बनेगा। लेकिन इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है ना, नॉट हैव CH3CO ग्रुप। तो जब इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, यानी इसके साथ कोई भी कलर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको पता चल जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में ये वाला कंपाउंड, एक टेस्ट ट्यूब में एक वाला कंपाउंड, दोनों में आपने I2NaOH डाला, एक में रिएक्शन हो गई कलर येलो हो गया, दूसरे में रिएक्शन नहीं हुई कलर येलो नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि ये वाला एसिडल्डिहाइड है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन करोगे तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, हाँ, द कंपाउंड डज नॉट गिव, द कंपाउंड डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दोबारा आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट, वही नॉट पूछ रहा है ना, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछते हैं। आपके ऑप्शन है एसीटोन,
तो कई बार बच्चों क्या ये नाम से पूछता है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एसीटोन, दूसरा है एसीटोफिनोन, पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। डाई इथाइल कीटोन, चौथा है 2 पेंटेनॉन। क्लियर, 2 पेंटेनॉन। ठीक है, अब देखो एडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा, यस। और जिनके पास CH3CO ग्रुप नहीं होगा वो एडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो नहीं लिखा है ना, तो आपको CH3CO ग्रुप ढूंढना है, जिनके पास नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप देखो एसीटोन कैसे बनाते हैं भाई, जिसके पास तो आ रहा है, तो आंसर नहीं होना है, ये देगा। एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन कैसा बनता है? COCH3, तो अगेन इसके पास भी आ रहा है, ये भी देगा। डाईइथाइल कीटोन, तो डाईइथाइल कीटोन कैसे होता है बच्चों? ये कीटोन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप। अच्छा, अब दिख रहा होगा आपको कि CH2CO यानी CH3CO ग्रुप नहीं आ रहा है, या ये आंसर हो गया, यानी ये एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सी। इसको भी चेक कर लेते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनॉन, और यहां पर है CH3, अगेन CH3CO ग्रुप आ रहा है, ये तो टेस्ट देगा। तो ये तीनों एडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, लेकिन ये एडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऊपर नॉट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर कट, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब 4 क्या है भाई, 4 भी देख लेते हैं, पेज पलट लेते हैं। 2 क्वेश्चन और है, आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा ऐसा पैसा पैसा ये, और यहाँ लिखा बच्चों 14 है ना। देखो इस कार्बन के नीचे कल लिखा है 14, और आगे लिखा है फर्स्ट, पहली रिएक्शन होगी I2 प्लस NaOH से, और दूसरा इन्होंने लिखा है H प्लस, यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, और आपको एक प्रोडक्ट मिलता है X, तो आपको ढूंढना है X क्या है। अरे ये आपके ऑप्शन है, देखो अब भाई ऑप्शन कौन सा है, देखो 1 2 3 ये वाला, और इधर उन्होंने लगा दिया COOH प्लस CHI3 है ना, और इसको लगा दिया 14, इस कार्बन के नीचे 14 लिख दिया, यानी सारा खेल 14 बिगाड़ने वाला है भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन है COOH प्लस CHI3, है ना, 2 ही बनेंगे। ठीक है, अब 14 किसके ऊपर लगा दिया? इसके ऊपर, दिख रहा भाई 14 यहाँ पर लगा दिया। तीसरा है ये COOH प्लस CHI3, और इस बार इन्होंने क्या किया, किसी के ऊपर भी 14 नहीं लगाया। D COOH प्लस CHI3, सोचो ना क्या होने वाला है, और इसके ऊपर 14 और इसके ऊपर 14, मैं तो आंसर निकाल लूंगा, तो आप पॉज करके सॉल्व करो पहले, ठीक है, फिर देखना वीडियो आगे। अब देखो बच्चों I2 और NaOH, तो यहां पर होगा CH3, तो मिथाइल कीटोन आ रहा है, इसका मतलब कि एडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी एडोफॉर्म रिएक्शन होती है हमेशा ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। क्लियर, तो इतना जो हिस्सा है वो तो बनता है एडोफॉर्म, और इतना जो हिस्सा है वो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो X में 2 चीजें बनेंगी, CHI3 और COONA, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जो 14 वाला कार्बन है, यानी ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, वो एसिड के साथ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को तो एडोफॉर्म नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक एडोफॉर्म बिना रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन आइसोटोप वाला होगा। देखो ये वाले में तो नहीं होने वाला, ये देखो ये वाला आंसर होगा। एडोफॉर्म में कोई भी रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं है, जबकि एसिड के साथ रेडियो एक्टिव कार्बन है, तो कार्बन 14 वहीं रहने वाला है और उसी का एसिड बनने वाला है। ये आ गया, दोनों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो कार्बन जाना चाहिए, दोनों के साथ कार्बन भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो बस थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने क्वेश्चन को, क्लियर हो गया। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, आजादी।
क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई कीटोन और यहां पर कोई रिएजेंट आपको मालूम करना है और प्रोडक्ट है PH CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OH। ठीक है, ये तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बीच में रिएजेंट, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपको ये रिएजेंट मालूम करना है, यानी ये X मालूम करना है आपको ना, ऐसा लिख सकते हैं। चलो, तो ए आपका है KMnO4 हीट एंड फॉलोड बाय एसिड। दूसरा है I2 प्लस NaOH फॉलोड बाय एसिड। तीसरा है H2 प्लस PT और चौथा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? ठीक है, चलो आप देखो, 2 ऑक्सीडाइजिंग 2 रिड्यूसिंग एजेंट उन्होंने दे दिए, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहां पर कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4। समझ में आ रहा कुछ? तो इसका मतलब कीटोन जब ब्रेकडाउन होगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा और उतने का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो पहले चेक करते हैं KMnO4, है ना। अब देखो बच्चों, जब KMnO4 कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो मैंने उस दिन कहा था आपको कि पॉपअप रूल, तो इतना हिस्सा ब्रेकडाउन होता है। तो इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 2 ही कार्बन का बनना चाहिए, यानी पीएच के बाद 2 ही कार्बन होने चाहिए, जबकि कार्बोक्सिलिक कितने कार्बन का बन रहा है? पीएच के बाद 3 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका मतलब KMnO4 पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? अब I2 और NaOH की बात करते हैं, तो I2 और NaOH में क्या होगा? बॉन्ड कहां से टूटता है? यहां से टूटता है। तो इतना हिस्सा तो जाएगा एडो फॉर्म में और इतना हिस्सा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखो ना, ONA, तो जैसे COOH, क्योंकि हमने H भी लिया है तो ONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड को जो है ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो डबल बॉन्ड ऐसा सच रहेगा और डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। जिसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये दोनों क्यों नहीं हुए? अब देखो बच्चों, H2PT क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी कार्बन को चेंज नहीं करते, यानी रिड्यूसिंग एजेंट अगर इस कीटोन को रिड्यूस करेगा तो किस में करेगा? अल्कोहल में। लेकिन कार्बन चेंज नहीं होंगे, यानी 1 2 3 4 ही कार्बन होने चाहिए। तो पीएच के बाद यहाँ 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ कितने कार्बन है? पीएच के बाद 3 कार्बन, यानी कार्बन नंबर कम हो रहा है। तो इसका मतलब न तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और न तो H2PT काम आएंगे, क्योंकि वहां पर कार्बन नंबर चेंज हो रहा है, जबकि रिडक्शन में कभी भी कार्बन नंबर चेंज नहीं होता। और वैसे भी रिडक्शन क्या करेगा? कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा, अल्कोहल तुम्हारे पास है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आंसर बी पर ताला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई, ये मैंने आपको बता दिया एडोफॉर्म क्या होता है, कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, किस तरह से रिएक्शन होती है, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, कौन से नहीं देंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई चीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।